पहले लोग ये सोचते थे बच्चियों को घर से बाहर निकलने नहीं देते थे। ये सोचते थे कि बच्चियों को पढ़ाने लिखाने में हमारी बेइज्जती होगी। अच्छा, इसलिए लोग नहीं पढ़ाते लिखाते थे। लेकिन हम तो उसी समय पढ़ी, मैदान में उतरी हूँ। तो आपसे तो कह चुकी हूँ कि गरीब भाई के लिए उतरी हूँ, क्योंकि मैं गरीबी से गुजरी हूँ। गरीब भाई का साथ दूंगी, अभी देती हूँ। प्रधान नहीं हूँ लेकिन अभी देती हूँ। जिसको जो आकर दरवाजे कह देता है मेरे पास कपड़ा नहीं, उसको कपड़ा दे देती हूँ। जो कहता है खाने को नहीं है तो उसको तो हमेशा करती हैं कि खाली चुनावी मौसम? नहीं, हमेशा। अब चुनाव मैदान में उतरी हूँ। पहले तो नहीं चुनाव मैदान में थी, बराबर देती हूँ। जब गरीब भाई हैं, सरकार दे रहा है सबको, तो गरीबों को देना चाहिए ना। तो नहीं मिला, जिसको मिला उसको मिला और लोगों को नहीं मिला। नमस्कार, मेरा नाम वसीम है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के तहसील सदर की ग्राम सभा में, जिसका नाम है कटघर सदर। और मेरी बाईं तरफ एक महिला बैठी हैं, उनके विषय में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का पारा चढ़ा हुआ है। चुनाव की जो गर्मी है या सरगर्मी कहें, वो पूरी तरह से चुनावी खुमार जो है सभी के ऊपर छाया हुआ है। जो प्रत्याशी हैं वो गांव में घूम घूम करके अपने जो मतदाता हैं उनको अपनी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो हम क्या क्या विकास के काम करेंगे, या तमाम तरह के कुछ लोग लोक लुभावन वादे भी कर रहे हैं। जिसको जैसे समझ में आ रहा है उस तरीके से अपनी कन्विंसिंग के माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है। हम भी निकल पड़े हैं अपने उस पड़ाव में जिसमें हमें ये लगा कि पंचायत चुनाव है, 5 साल में क्या विकास के काम हुए, या जो नए प्रत्याशी हैं उनसे मिलकर के हम लोग कुछ बातचीत करें, ताकि उनको भी हम समझ सकें, जनता को दिखा सकें कि हाँ किस सोच के साथ ये मैदान में उतरे हैं। अब वो महिला जो मेरे बाजू में बैठी थी, जिनका मैं इंट्रोडक्शन कराने की बात आपसे बोला था, अब उनके विषय में बता दूं कि ये भी एक प्रत्याशी हैं। उम्र लगभग 70 वर्ष होगी। इनसे बातचीत करेंगे, नाम वगैरह भी पूछेंगे, क्यों चुनावी मैदान में उतर रही हैं उसके बारे में भी पूछेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, अक्सर लोग आपने देखा होगा कि जहाँ पे महिला सीट हो जाती है, ओबीसी महिला सीट है इस गांव में, जहाँ पे महिला सीट होती है लोग अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारते हैं। लेकिन आप खुद चुनावी मैदान में अपनी बहुओं को ना उतार करके खुद चुनावी मैदान में उतरी हैं, तो देर न करते हुए इनसे पूछेंगे ताकि पता चले कि कटघर सदर में किस जाबाजी के साथ ये उतर रही हैं। स्वागत है माँ जी, आपका स्वागत है। हाँ बोलिए, कहिए। नाम क्या है, सबसे पहले नाम बताएं। श्रीमती दुर्गावती देवी। श्रीमती दुर्गावती देवी जी। उम्र कितनी होगी आपकी? 75 साल। 75 साल जी। अच्छा, मैंने सुना कि आप पढ़ाई वढ़ाई भी की हैं। हाँ जी, पढ़ाई की है, हाई स्कूल पास हैं। आप हाई स्कूल पास हैं? जी। अच्छा, चुनाव की बात बाद में, थोड़ा आपकी उस पढ़ाई वाली बात पे बात हो जाए कि आज भी बच्चियों को पढ़ने से रोका जाता है, और आपकी उम्र 75 साल है, यानी कि 15 से 20 साल की उम्र के बीच में आपने हाई स्कूल किया होगा। तो इतने साल पहले क्या मनोदशा थी घर के लोगों की, क्या सोच थी कि आपको हाई स्कूल कराया? पहले लोग ये सोचते थे बच्चियों को घर से बाहर निकलने नहीं देते थे। ये सोचते थे कि बच्चियों को पढ़ाने लिखाने में हमारी बेइज्जती होगी। अच्छा, इसलिए लोग नहीं पढ़ाते लिखाते थे। लेकिन हम तो उसी समय पढ़ी। अच्छा, उसी समय पढ़ी, अब पढ़ के पास हुई। घर के जो मर्द थे उस वक्त उनका विरोध नहीं झेलना पड़ा? क्यों नहीं? सहयोग किसने किया आपको पढ़ाई का? हमको सर जो किए हमारे गांव के बब्बन सिंह एमएलए। बब्बन सिंह एमएलए। बच्चियों कौन सा हुआ करता था आपका? शाहपुर गांव का नाम है, बलिया जिला पड़ता है। जिला बलिया पड़ता है। आप बलिया की रहने वाली? जी। अच्छा, तो वहाँ के एमएलए ने आपको सहयोग किया? सहयोग किया। कैसे आखिर? बच्चिया क्यों नहीं, गाँव ही के थे। अच्छा, गांव के थे? गांव के थे, बगल के थे। अच्छा। हम बहुत गरीब घर की लड़की थी। अच्छा। मेरा बाप नहीं था, एक माँ थी, भाई बहन 2 थे हम लोग। 2 थे, कोई देखभाल करने वाला नहीं था। उन्होंने कहा कि एक काम करो कि अपनी बच्ची को
पढ़ाने भेजो। माँ ने कहा कि कौन पढ़ाएगा? कहा मैं पढ़ाऊंगा। बब्बन सिंह एमएलए ने हमारी सहयोग किया, हमने पढ़ा। अब आते हैं मेन सवाल पे। पंचायती चुनाव यानी कि प्रधानी का चुनाव चल रहा है, आप भी कूद पड़ी हैं इसमें जी। तो क्या सोच करके? सोच कर गांव के विकास के लिए। गांव के विकास के लिए? गांव के विकास के लिए। अच्छा। गांव के विकास के लिए कूद पड़ी हूँ मैदान में। जो गरीब भाई हैं, उनके लड़का लड़की की शादी हो, किसी मरनी जीनी हो, उनके तन मन धन से सहयोग के लिए करती हूँ। गरीबों की शादी के लिए तो मुख्यमंत्री जी की योजना चल रही है जिसमें सामूहिक विवाह होता है। सामूहिक विवाह तो सबका नहीं ना होता है, कुछ रह जाता है। कुछ रह जाता है। मंत्री तो है जो चढ़ जाता है उनके ऊपर, उसको लाभ मिलता है, और जो गरीब भाई है उनका कोई नहीं सुनता है। जो पहुंच जाता है वहाँ हाँ तक मिलता है। और जो गरीब भाई है बीच में लोग कहते हैं दिलवा देंगे, और कोई नहीं करता है, कोई नहीं साथ देता है गरीब का। मैं गरीबी से झेली हूँ। आपके हिसाब से एक आदर्श ग्राम पंचायत में या ग्राम सभा में किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए? किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए? गरीबों को जो चाहिए वो मिलना चाहिए। जैसे हमको कोई चीज मिले, सरकार जो दे, नहीं देता है तो मैं सरकार तक संदेशा पहुंचाऊं कि इनको ये चीज की जरूरत है। क्यों गांव में आवास आता है, बड़े आदमी को मिलता है, छोटे भाई को नहीं मिलता है। यानी जो पात्र हैं उनको नहीं मिलता है, उनको मिल जाता है। हाँ। तो किसकी कमी है? प्रधान की कमी है। तो ऐसा प्रधान रह कर क्या करेगा गांव में? ऐसा कुछ हुआ है आपके गांव में? बिल्कुल हुआ है गांव में। अच्छा, इस तरह से हो रहा है? हाँ हो रहा है, हुआ है। हाँ। तो ये सारी चीजों को देख करके आप मैदान में उतरी? हाँ, यही सब देख कर मैदान में उतरी। अच्छा, तो गांव में आवास योजना और शौचालय और नाली खड़ंजा जो है कुछ हुआ 5 साल में? पिछले नहीं हुआ। जो पहले का प्रधान कराए थे वही है। इनसे पहले वाले जिनका? हाँ वही कराए थे, ये कुछ नहीं किया। हाँ, ये प्रधान कुछ नहीं कुछ तो किया होगा। अरे क्या किया है? 2-4 लोगों को आवास दे दिया, 2-4 लोगों के शौचालय बना दिया, खत्म हो गया। हाँ। जब गरीब भाई हैं, सरकार दे रहा है सबको, तो गरीबों को देना चाहिए ना। तो नहीं मिला, जिसको मिला उसको मिला और लोगों को नहीं मिला। तो आप अगर जीती तो ये सारी चीजें सही करेंगी? जरूर करूंगी। मैदान में उतरी हूँ तो आपसे तो कह चुकी हूँ कि गरीब भाई के लिए उतरी हूँ, क्योंकि मैं गरीबी से गुजरी हूँ। गरीब भाई का साथ दूंगी, अभी देती हूँ। प्रधान नहीं हूँ लेकिन अभी देती हूँ। जिसको जो आकर दरवाजे कह देता है मेरे पास कपड़ा नहीं, उसको कपड़ा दे देती हूँ। जो कहता है खाने को नहीं है तो उसको। तो ये हमेशा करती हैं कि खाली चुनावी मौसम? नहीं, हमेशा। अब चुनाव मैदान में उतरी हूँ। पहले तो नहीं चुनाव मैदान में थी, बराबर देती हूँ। आप पूछ सकते हैं गरीब भाई से, झूठ नहीं बोल। प्रचार कौन करता है आपका? कैसे जाती हैं आप? जाते हैं या कोई और? जाती हूँ प्रचार करने, मुझको कौन नहीं जानता, अकेले जाती हूँ। अकेले जाती हूँ, सब भाई बहनों से बतियाती हूँ। बूढ़े माता पिता रहते हैं, उनका प्रणाम करती हूँ, उनसे बात करती हूँ। सब लोग कहते हैं कोई बात नहीं है, मिलेगा वो। उम्मीद है? हाँ, उम्मीद तो है। लोगों का रुझान कैसा है? लोग क्या कहते हैं जब आप उनके घर पे पहुंचती है, समझाती हैं कि हम आपके लिए काम करेंगे? जब उनके घर जाती हैं तो सर हमको बहुत सम्मान मिलता है। पहले लोग कुर्सी लाते हैं, बैठाते हैं, माता जी बैठी हैं, आपको कौन नहीं जानता, आप नेक आदमी है, आप मैदान में उतरी हैं, आपको वोट मिलेगा, आप लोग हम लोग आपके साथ में हैं। यही आश्वासन हमको मिलता है। यही लोग। अच्छा, आपके एक बेटे हैं, नाम है पतरूराम विश्वकर्मा, और आरटीआई कार्यकर्ता हैं, सामाजिक काम करते हैं, बुराइयों को समाप्त करने में कहीं भ्रष्टाचार वगैरह होता है तो उसका खुलासा करते हैं अपने कामों के माध्यम से। तो क्या लगता है आपको इसमें उनका साथ रहेगा तो मिलजुल करके आप लोग बढ़िया कर पाएंगे गाँव के लिए? बहुत कुछ करूँगी गांव के लिए। हाँ, बहुत करूँगी कुछ। अब मैं किसी से डरती नहीं हूँ, औरत हूँ, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। हाँ, तो किससे डरना है? किसी से नहीं डरना है। हाँ, किसी से नहीं डरना, किसी से नहीं डरती हूँ। जो बात रहता है साफ कर देती हूँ। मैं प्रधान से डरती हूँ, न किसी से डरती हूँ। जो गलत है वो गलत है, और जो सही है वो सही है। गलत काम आप कर रहे हैं तो उसमें कहने में क्या दिक्कत है कि आप गलत कर रहे हैं?
अच्छा, एक चीज़ बताइए माँ जी आप, जैसे आजकल ये हो गया है चुनाव में गांव में मदिरा पान बहुत होता है, पैसा दिया जाता है चुनाव जीतने के लिए, और फिर वही जनता 5 साल तक रोती है कि विकास नहीं, विकास नहीं, विकास नहीं। जब आप पैसा लीजिएगा तो किस तरह का विकास चाहिए, जब आप शराब पीजिएगा तो किस तरह का विकास चाहिए, तो इन सब से कैसे निपटेंगी आप? मैं यही कहती हूँ कि मैं पैसा किसी को नहीं दूंगी, पैसा नहीं दूंगी, मुझे जिताओ, जीत जाऊंगी, मुझसे काम लो, जो सरकार देगी ला उसको पूरा करेंगे, हम पूरा करेंगे। हम पैसा अपने थैली में नहीं रखेंगे, हमारे पास 4 लड़के हैं, मुझे खाने की कमी नहीं है। हाँ, क्यों गरीबों भाई का पेट काट कर अपनी झोली भरूं, किस लिए भरूं? अच्छा, जनता भी तो माँ जी इसमें दोषी है ना, जब वो शराब पीने के लिए पाउच लेती है, पैसा लेती है, साड़ी लेती हैं महिलाएं, और मीट लेती हैं, और तमाम तरह की चीजें होती, पैसा भी लेते हैं कुछ लोग। तो वही तो प्रधान 5 साल काम नहीं कर पाता, वही न रोती हैं। हाँ। वही रोती हैं। जब प्रधान के पास जाती हैं तो प्रधान कहते हैं कि जब पैसा देकर रोट खरीदा हूँ तो तुमको क्या दूं, कुछ नहीं है, अपनी झोली भरते हैं। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि आप इस मुद्दे से पार निकल जाएंगी? आप लोगों को विश्वास दिलाने में कामयाब रहेंगे कि मुझे जिताओ, मैं काम करके दिखाऊंगी? मैं कामयाब होंगी, आप देख लीजिएगा। मेरी आत्मा कह रही है और मेरा साथ सब लोग देगा, किसी के साथ गलत नहीं की हूँ। हाँ। पिछले चुनाव में आपके बेटे 22 वोट से हार गए थे, वो भी चुनाव लड़े थे, तो उसके बारे में क्या कहना है? कहाँ कमी रह गई थी जो आपकी बार आगे निकल के आप पूरा करने चली हैं? उसमें कुछ कमी नहीं रही, लोग धोखा दे दिए इनको। नहीं तो 20 वोट कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन लोग कह कर नहीं दिए। ये लोग सोचे कि ये क्या करेगा लड़का। अगर बेटा चुनाव जीता होता तो गांव की स्थिति कुछ बेहतर है। बहुत विकास हुआ था। जो बेटा हमारा नहीं है, शेर है, शेर पैदा की, किसी से डरता नहीं है, और गलत काम पर मर मिटता है, गलत नहीं होने देता है। अगर वो रहते तो चुनाव जीतते तो काम कुछ बेहतर हुआ। बहुत काम हुआ था, लोग देखते कि कैसा गांव में विकास हुआ है। अगर जीतते तो, हाँ, जाते तो दिखा देते कि ऐसा ही विकास होना चाहिए, ऐसे होगा। हम तो प्रधान नहीं हैं, लेकिन हम गरीबों की बराबर साथ देती हूँ। हाँ, जिसके घर खाना नहीं रहता उसको बुला कर देती हूँ कि ले जाओ चाउर गेहूँ खाओ। हाँ, चलिए, अब उन लोगों से क्या कहेंगी जो कुछ लालच में आकर के अपने पूरे गांव की जिंदगी दांव पे लगा देते हैं, विकास को दांव पे लगा देते हैं? उन लोगों से क्या संदेश देंगी ताकि जो पढ़ा लिखा, जैसे आप पढ़ी लिखी हैं, उस वक्त की 10वीं पास करना अपने आप में एक बड़ी बात है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं निरक्षर हैं, 10वीं तक नहीं पहुंच पाते। आपने उस समय पास आउट किया, तो क्या कहेंगे क्षेत्र की जनता से ताकि आप जैसे लोगों को आगे बढ़ा सकें? जनता क्यों नहीं बढ़ाएगी आगे? जनता भी आदमी जब क्या अपील करेंगी ताकि लोग शराब के चक्कर में ना पड़े, आपकी बातों पे यकीन करें? यही बात कि आप लोग शराब पीते हैं, पैसा लेते हैं, वोट बेच देते हैं, इसलिए गांव का विकास रुक गया है। इससे बाहर निकलिए आप लोग, ये लालच छोड़ दीजिए, इससे बाहर। सारे गाँव की यही दशा है। हाँ, सारे गाँव की दशा है, हर प्रधान की दशा है। जी जी। तो इससे बाहर निकलिए और गाँव का विकास अपने सुरक्षित रहिए, गांव का विकास कीजिए, कराइए आप लोग। और जो सरकार लाभ दे रही है उसका लाभ आप लोग उठाइए। एक छोटा सा सवाल, जीतने के बाद अगर मान लीजिए आप जिस तरह से मैदान में डटी हैं और जीत जाती हैं, तो जनता के लिए कौन कौन से काम करेंगे? बहुत काम। एक बात तो आपसे कह दी कि जनता के गांव का विकास करूंगी, जनता के जितने गरीब भाई हैं उनका साथ दूंगी, तन मन धन से। गरीब भाई कोई मर जाता है, पूरा सहयोग दूंगी। लड़कियों की शादी होती है, पूरा सहयोग दूंगी। तो ये चुनावी वादे नहीं है ना खाली? नहीं, चुनावी वादे नहीं है, करना है मुझे करना है। आप ये ना समझिए कि चुनावी मुद्दा है, मैं लालच नहीं किसी को डरा रही हूँ। करके दिखाऊंगी। तो देखा आपने, हमने बात किया कटघर सदर की जो गांव है, उस गांव की एक महिला माँ जी हैं। 75 साल उम्र है इनकी, और जज्बा ऐसा कि अच्छे पानी भरने लगे, पढ़ी लिखी भी हैं और विकास का दावा कर रही हैं। दावा नहीं कह रही कि मैं करके दिखाऊंगी अगर मौका मिला तो। साथ ही वो लोगों से निवेदन कर रही हैं, हम भी निवेदन कर रहे हैं कि किसी लालच में ना पड़ें,
ये किसी का प्रचार प्रसार नहीं है, एक निवेदन है जनता से कि किसी के लालच में ना पड़े। कुछ चंद शराब की शीशियाँ आपके बच्चों का भविष्य, आपके गांव का भविष्य बिगाड़ सकती हैं, उस विकास को रोक सकती हैं, सरकार की उन तमाम योजनाओं को खटाई में डाल सकती हैं जो एक सक्षम जनप्रतिनिधि के चुने जाने के बाद, एक सक्षम प्रधान के चुने जाने के बाद गांव में वो सारी योजनाएं आती, उन सब पे एक तरह से कह लीजिए तो ग्रहण लग जाता है। तो हम निवेदन कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, जहां कहीं भी हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, जिनके यहाँ भी चुनाव है, वो सब बड़े ही संवेदनशील तरीके से अपने गांव की समस्याओं को रखें, प्रत्याशियों के सामने रखें और उनसे इस बार हवाई वादा नहीं, पूरे यकीनी तौर पे उनसे इस तरह का एक तरह से प्रतिज्ञा कराएं, हो सके तो नोटराइज कराएं कि हाँ आप लोग जो विकास का बात बोलते हैं वो करके दिखाइए, झूठा वादा नहीं चलेगा। और दूर रहें शराब की शीशियों से, दूर रहें कुछ चंद साड़ियों से, दूर रहें कुछ चंद रुपयों से, क्योंकि आप जिस प्रधान को या प्रत्याशी को पूरी तरह से तबाह व बर्बाद कर देते हैं। एक एक गांव के चुनाव में माँ जी 15 से 20 लाख 30 लाख रुपया मैंने सुना खर्चा हो जाता है। इतने में तो कभी विधायक और एमपी के चुनाव में इतना खर्चा नहीं होता था। तो जब वो प्रधान लुटा पिटा रहेगा तो विकास क्या करेगा? तो जो सरकार की योजनाएं हैं उसी को खटाई में डाल करके फिर गांव में पैसा लेता है। तो आप ही चिल्लाते हैं, शिकायत करते हैं कि यार हमसे आवास में पैसा ले लिया, हमसे शौचालय में पैसा ले लिया। भाई कहीं दिया है तो कहीं लिया है। और फिर जब आप पैसा देकर के अपने वोट को देंगे तो फिर आप उसका विरोध नहीं कर सकते गलत कामों का। तो हमारा भी यही निवेदन है कि सच्चों को चुनिए, अच्छों को चुनिए। मांझी भी मैदान में है और भी प्रत्याशी होंगे इस गाँव के मैदान में, आप उन्हें परखिए, देखिए, समझिए और किसे आपको मतदान करना है, मतदान अवश्य करना है। किसे करना है इसकी ताकीद करनी बेहद ज़रूरी है। हम चलते हैं कहीं और किसी गांव में और दिखाते हैं वहां के हालात को, वहां के प्रधान जी के जो 5 साल के काम है, विकास के जो काम है, जो भी उन्होंने आधा अधूरा पूरा किया है, सब कुछ दिखाएंगे। और अगर इस तरह से 75 साल की उम्र में हौसला रखने वाले लोग मिलें तो ये लोग रोल मॉडल हैं इस व्यवस्था के, पंचायती व्यवस्था के लोग रोल मॉडल हैं कि जब इन्हें लगा कि नहीं हमें उतरना है मैदान में तो ये उतरी है मैदान में। अब जनता इनका कितना साथ देती है ये देखने का विषय है। माँ जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।